खबर शामिल करेंगे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने टिक टॉकर सना यूसुफ कत्ल केस में मुलजिम उमर हयात को सजाए मौत का हुक्म सुना दिया है। नाज़रीन, आपको अपडेट कर रहे हैं सना यूसुफ कत्ल केस के हवाले से उमर हयात को सजाए मौत का हुक्म सुना दिया गया है। महफूज फैसला ये सुनाया गया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स में टिक टॉकर सना यूसुफ कत्ल केस में मुलजिम उमर हयात को सजाए मौत का हुक्म दे दिया गया है और महफूज किया गया था कुछ देर पहले ये फ़ैसला, और ये महफूज फ़ैसला सुना दिया गया है। पिछले साल टिक टॉकर सना यूसुफ को घर में जाके उमर हयात ने उसको फायरिंग करके कत्ल किया था और उसके बाद ये केस चल रहा था और अब सजाए मौत सुना दी गई है उमर हयात को। अदरीस अब्बासी बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने जो है वो सना यूसुफ टिक टॉकर कत्ल केस का फैसला जो है वो सुना दिया है। अदालत ने मुलजिम उमर हयात को सजाए मौत जो है उसकी सजा सुना दी है। इस्लामाबाद की मकामी अदालत में ये जो है वो 1 साल से मुकदमा जेर समाअत था और इसमें जो है वो मजबूरी तौर पर 31 गवाह शामिल थे और 27 के बयान रिकॉर्ड किए गए और 1 साल तवील जो है ये केस जो है वो इस अदालत में चलता रहा और उसके बाद बिलाखिर आज इस्लामाबाद के जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अब्दुल मुतौका हैं, उन्होंने आज सुबह जो है वो इस पर दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था और अब फैसला सुनाते हुए मुलजिम उमर हयात को सजाए मौत जो है उसकी जो है वो सजा का हुक्म अदालत ने दे दिया है। अगर इस केस के बैकग्राउंड का जाए तो पिछले साल 2 जून को ये वाक़या पेश आया जबकि मुलजिम जो है उनको 3 जून को ही अगले रोज जो है वाक़े के जो है वो जड़ावाला से गिरफ्तार किया गया और 13 जून को मुलजिम उमर हयात की जो है वो शनाख्त मुकम्मल हुई और 22 जून को मुलजिम को दोबारा जड़ावाला जो है वो लेकर जाया गया जहाँ से उनसे बरामदगी जो है वो पुलिस की गई, जिसमें केस में 20 सितंबर को जो है वो फर्द जुर्म इस केस में आयद जो है वो की गई और 25 सितंबर को पहली गवाही जो है वो इस केस में रिकॉर्ड की गई और उसके बाद जो है वो बाकायदा तौर पर पिछले साल 25 सितंबर के बाद इस केस का बाकायदा जो ट्रायल का आगाज है वो किया गया और इसमें तमाम जो गवाहान थे कुल 31 गवाहान थे जिनमें 27 के बयान जो है वो रिकॉर्ड किए गए थे और उसमें मुलजिम जो था उमर हयात उसकी जानिब से इस केस में अपनी जो है वो जो उनका बयान रिकॉर्ड किया गया था उसमें इस जुर्म से जो है वो इनकारी थे और उन्होंने जुर्म जो है उसको इनकार किया था। तमाम अदालत ने तमाम गवाहान की रोशनी में उस सबूत को प्रोसिक्यूशन की जानिब से पुलिस की जानिब से चालान पेश किया गया, उसकी नज़र में देखते हुए 1 साल तक ये केस चला और उसके बाद बिलाखिर आज अदालत ने सुबह जो है वो इस केस का फैसला महफूज किया और अपना फैसला सुनाते हुए उमर हयात जो है सना यूसुफ कत्ल केस के उनको सजाए मौत जो है उसका हुक्म दे दिया है। अच्छा अदरीस, चूँकि आप भी कह रहे हैं कि ये पिछले साल ये केस हुआ था और पूरा साल जो है इस केस की इंक्वायरी होती रही है, अभी आप डिटेल भी बता रहे थे, एक बार फिर से नाजरीन के लिए बैकग्राउंड भी बता दें और ये भी बता दें कि अब तक पिछले साल से अब तक जब से ये केस अदालत में चल रहा था कितनी समातें हुई हैं और उन समातों में दलाइल क्या क्या पेश किया गया, क्योंकि अगर उमर हयात की बात करें तो उसने अपने जुर्म से इनकार भी कर दिया था। जी बिल्कुल, देखें कि जब ये वाक़या हुआ था पिछले साल 2 जून को तो उसके बाद ही क्योंकि ये टिक टॉकर थी और इस वाक़े को बड़ी हाइप जो है वो उस टाइम मिली और पुलिस ने इस्लामाबाद पुलिस ने फौरी एक्शन किया और 24 घंटे के अंदर मुलजिम को जो है वो जड़ावाला जो मुलजिम का गाँव है वहाँ से गिरफ्तार किया और फिर उसके बाद उनकी शनाख्त परेड हुई और शनाख्त परेड पे जो मौके पे मौजूद अफराद थे जिनमें सना यूसुफ की वालदा थी और उनकी एक फैमिली मेम्बर खातून थी उनकी और दूसरे जो वहाँ पर दीगर 1-2 और शख्स थे उनकी मौजूदगी में जो है वो शनाख्त परेड का अमल किया गया और जब शनाख्त परेड मुकम्मल हुई फिर उसके बाद मुलजिम से इंक्वायरी की गई, तफ्तीश की गई और तमाम तर जो गाड़ी थी जिस गाड़ी पे वो आया वो गाड़ी बरामद की गई और फिर उसके बाद मुलजिम से आला कत्ल जो पिस्टल था वो भी बरामद किया गया और तमाम तर शवाहिद जो है वो इकट्ठे करने के बाद जो है वो इस केस के ऊपर पुलिस ने प्रॉपर तौर पर जो है वो इन्वेस्टिगेशन की और करके एक डिटेल चालान जो है वो अदालत में जमा कराया। जब चालान जमा हुआ उसके बाद जो है वो मुलजिम फिर उसके बाद बाकायदा तौर पर जो है वो फर्द जुर्म की आयद तारीख जो है वो मुकर्रर की गई। जब फर्द जुर्म की आयद तारीख मुकर्रर की गई फर्द जुर्म पर जो मुलजिम है उमर हयात उसने सेहत जुर्म से इनकार किया और उसने जो इल्जाम जो थे कि मैंने कत्ल जो है वो नहीं किया, तमाम अदालत ने फिर उसके बाद गवाहान को जो है वो बुलाना शुरू किया कि गवाहान के ऊपर जो है उनके बयान रिकॉर्ड किए जाएं। जब गवाहान के बयान कुल 31 गवाहान थे इस केस में लेकिन 27 के जो है वो बयान इस केस में रिकॉर्ड किए गए और उन बयान की रिकॉर्ड करने के और उस रोशनी के बाद जो है फिर अदालत ने बाकायदा तौर पर इस केस के ट्रायल का आगाज किया और ट्रायल
जो है उसमें भी जो है वो हमने इस केस में ये भी देखा कि इस केस में बड़ा उतार चढ़ाव जो है वो देखते रहे। तवील समातें जो है वो इसमें हुई, लेकिन इसमें हमने ये भी देखा कि अदालत की जानिब से कोई लंबी डेट्स जो है वो इस केस में नहीं जो है वो दी जाती रही। जो है वो हर हफ्ते में तकरीबन 2 से 3 समातें जो है वो लाजमी जो है वो होती रही है पिछले 1 साल के अंदर। और इस केस में जो है वो काफी समातें हुई हैं और इस केस को बड़े डिटेल तरीके से अदालत ने भी जो है वो समझा कि अगर इस केस का जो फैसला है ताकि उसको सही तरीके से और सही वक्त पर जो है वो किया जा सके। ताहम 1 साल जो है वो इसको तकरीबन लगा है इस केस के फैसला होने तक। 2 जून जो है वो पिछले साल ये वाकया पेश हुआ था जब टिकटॉकर सना यूसुफ को कत्ल किया गया था। वही बात कि हम इस तरह के केसेस में देखते हैं जिसमें गवाह भी मौजूद होते हैं, जिसमें एविडेंस भी मुकम्मल तौर पे मौजूद होते हैं। बेशक ये बहुत हमें लग रहा है कि ये बहुत जल्दी इसका फैसला आ गया, लेकिन 1 साल पहले एक जुर्म हुआ था और उसकी तमाम सीसीटीवी फुटेजेस भी पूरी आवाम के पास थी, पूरी आवाम ने देखी थी और सोशल मीडिया पे हाइप भी थी। फिर गवाहान जो थे उनके बयानात भी थे और फिर एविडेंस भी थे, लेकिन उसके बावजूद 1 साल लगा इसको इस फैसले तक पहुंचने में। देखें, बिल्कुल ऐसा है कि 1 साल लगा और ये वक्त जो है वो कोई छोटा वक्त नहीं है और ये तवील वक्त है। लेकिन अगर हम अदालती नज़ीर देखें और अदालतों में जिस तरीके से काम हो रहे हैं तो अक्सर केसेस ऐसे भी हैं जिनमें जो है वो 10-10 साल जो है वो फैसले होने में लग जाते हैं। केस की नोयत पे है, लेकिन चूंकि सना यूसुफ एक टिकटॉकर थी, एक सोशल मीडिया पर्सनैलिटी थी और इनकी केस को हाइप जो है वो बहुत मिली थी। जब इनका ये कत्ल हुआ तो उस टाइम सोशल मीडिया पर जो है वो इनके चाहने वालों की जानिब से एक सख्त रद्द अमल जो है वो आया था। लेकिन फिर भी अदालत ने जो है वो तमाम तर शवाहिद और तमाम तर गवाहान की बयानात की रोशनी में जो है वो इस चीज़ को देख कर चलना होता है कि पुलिस, क्योंकि इस केस में जब शुरू होता है, जब कोई वाकया होता है, उसमें सबसे पहला जो रोल होता है वो पुलिस का होता है कि पुलिस कितने टाइम के अंदर जो है वो चालान पेश करती है। इनिशियली पुलिस ने जो है वो उनको भी काफ़ी टाइम लगा कि वो कुछ महीने लग गए कि वो अपना प्रॉपर तौर पर चालान तैयार करके अदालत में पेश करे और चालान जब तैयार हो के अदालत में पेश हुआ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इदरीस।